डिड यू नो अबाउट अ विलेज जिसको यूएन से उसके टूरिज्म के लिए बेस्ट विलेज का अवार्ड मिला है? वेलकम टू धरोडो इन कच्छ, गुजरात। जो रण ऐसा था जिससे कभी हमको डर लगता था कि ये रण की वजह से हमारे को गांव छोड़ के जाना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी साहब का हम आभारी हैं जिन्होंने ये पूरा शुरुआत 2005 से लेके आज तक इस रण को हाई लेवल पे पहुंचाया है। हमारे पीएम साहब जहां से निकलते हैं उनको पता लग जाता है कि इस विस्तार का, इस एरिया का ऐसे डेवलपमेंट किया जाए, वो उनको कुदरती एक बख्शिश है। ये गांव है पूरी तरह सोलर पावर्ड। यहाँ की सड़कें कितनी साफ हैं आपको दिख ही रहा है। आइए आपको गांव के घर दिखाती हूँ। कच्छी एम्ब्रॉयडरी पूरी दुनिया में मशहूर है। ये है कच्छी धड़की। जो रण उत्सव होता है कच्छ में, उसके ये सबसे नजदीक है। कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। डिड यू नो अबाउट अ विलेज जिसको यूएन से उसके टूरिज्म के लिए बेस्ट विलेज का अवार्ड मिला है? और ये विलेज कहीं और नहीं, इंडिया में ही है। वेलकम टू धरोडो इन कच्छ, गुजरात। ये कोई आम गांव नहीं है क्योंकि यहाँ की सड़कें पूरी तरह डेवलप्ड हैं। गांव में घुसते ही आपको दिखेगा कम्युनिटी हॉल, उसके बाद यहाँ पे गांव का खुद का बैंक, 2 एटीएम्स, उस तरफ है प्राइमरी स्कूल, जस्ट मेरे पीछे है एक प्रोविजनल स्टोर। एंड दैट इज़ नॉट ऑल इफ़ यू थिंक दैट इज़, क्योंकि ये गांव है पूरी तरह सोलर पावर्ड, यानी हर घर में आपको सोलर पावर पैनल्स मिलेंगे अंडर पीएम सूर्य घर योजना। और सिर्फ यही नहीं, ग्राम पंचायत पूरी तरह डेवलप्ड है, हर घर में टॉयलेट्स हैं और साथ ही साथ इस गांव की एम्प्लॉयमेंट है 100%। पीछे पुलिस स्टेशन तो ज़रूर है धरोडो गांव में, पर ज़्यादा काम नहीं है। क्यों? क्योंकि धरोडो में पिछले 30 साल से एक भी क्राइम नहीं हुआ है। और जस्ट स्कूल इधर है, स्कूल भी कवर करेंगे। जस्ट उसके ऑपोजिट है एक छोटा सा पार्क जहाँ पे कई सारे झूले लगे हैं बच्चों के लिए। आइए स्कूल चलते हैं। डिजिटल इंडिया का जाल पूरे देश में फैल चुका है, तो धरोडो कैसे पीछे रहता। यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल की डिफरेंट बिल्डिंग्स है अलॉन्ग विद टीचर्स क्वार्टर्स। बट यू नो व्हाट, दीज स्कूल्स आर कम्प्लीटली डिजिटली इक्विप्ड। यहाँ पे बच्चों को डिजिटल इंडिया के माध्यम से पढ़ाई कराई जाती है, सिखाया जाता है। ये है धरोडो का हॉस्पिटल, यहाँ का आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जो गाँव वालों के लिए हमेशा उपलब्ध होता है। किसी भी तरह की चिकित्सा उन्हें चाहिए हो तो वो इसी हॉस्पिटल में या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में आते हैं। अब बीमारी का इलाज तो मिल गया है, पर दवाइयाँ कहाँ से लें? तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर के बिल्कुल साथ में मौजूद है धरोडो गांव की डिस्पेंसरी, जहाँ से लोग आकर मुफ्त में या फिर बहुत ही कम पैसे देकर दवाइयाँ ले सकते हैं। उन्हें कहीं और शहर जाने की ज़रूरत नहीं है। धरोडो की खास बात ये भी है कि यहाँ की सड़कें कितनी साफ हैं आपको दिख ही रहा है। साथ साथ गांव में भी बहुत सफाई है, कहीं भी आपको कचरा नहीं मिलेगा। ट्रैफिक की तो बात ही छोड़ देते हैं। भले ही पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है, पर जिस तरह से ये गांव डेवलप हुआ है, गांव वालों ने अच्छी तरह इसको अपना घर समझ के मेंटेन भी कर रखा है। ऊंची दुकान, फीके पकवान। कभी कभी शहरों में ऐसे घर होते हैं जहाँ पे लोगों को लगता है कि सिर्फ इन्हीं घरों में एसी लग सकता है, पानी आ सकता है, बिजली हो सकती है, पर यहाँ के घर देख के आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। हट्स हैं, स्मॉल हट्स है, मड की हट्स बनी हुई हैं ट्रायंगुलर कोनिकल फॉर्म में। पर क्या नहीं है यहाँ? जल जीवन मिशन से पानी की बात करें या फिर उज्ज्वला योजना से यहाँ गैस सिलेंडर पहुँचने की, उजाला से लाइट पहुंचने की बात करें या फिर जैसा कि मैंने बताया था पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से सोलर पैनल लगने की बात हो, साथ ही साथ एंटरटेनमेंट के लिए इस तरह के झूले भी हैं।
और क्या चाहिए, आइए आपको गांव के घर दिखाती हूँ। और कोई मामूली घर नहीं, घर जिनमें हर तरह की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं जो लोगों को लगता है सिर्फ शहरों में मिलती हैं। इस तरह के मड हट्स यहाँ पे बने होते हैं। ऊपर से अगर आप देखेंगे कोनिकल शेप है, नीचे से सिलेंड्रिकल शेप है। इस वजह से अर्थक्वेक में इनको ना के बराबर या बिल्कुल डैमेज पॉसिबल नहीं है। धरोड़ो गांव एक बहुत मुख्य गांव है। किस वजह से? क्योंकि जो रण उत्सव होता है कच्छ में, उसके ये सबसे नज़दीक है। अगर आप देखेंगे, अगर आप यहाँ विज़िट करेंगे तो गांव में घुसने से पहले ही आपको रण का पूरा गेट दिखाई देगा जहाँ पे पूरी टेंट सिटी तैयार होती है। इसी वजह से धरोड़ो गांव की जो ट्रेडिशन है, जो कल्चर है, जो काफ़ी सालों पुराने हैं, वो अभी तक चले आ रहे हैं। घर हमने देखे यहाँ पे, घर के आगे ऊंट गाड़ी के साथ साथ नॉर्मल जो शहर में गाड़ी चलती है वो भी खड़ी है। हर तरह की फैसिलिटी मौजूद है। जब रण का फेस्टिवल स्टार्ट होगा, जो कि अक्टूबर एंड या नवंबर से शुरू होता है और फरवरी मार्च तक चलता है, तब इन ऊंट गाड़ियों का उपयोग करके पैसा कमाया जाएगा। और इतना कमाया जाएगा कि देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन के बाद पूरे साल भर इन लोगों को कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इतनी कमाई उस अकेले फेस्टिवल में हो जाती है। मेहनत तो बहुत है पर जज्बा देखने वाला है। और रण उत्सव की खूबसूरती तो अमिताभ बच्चन जी ने भी हमें बता दी थी, कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। ये है धड़की, यानी कि जो जिसे हम ब्लैंकेट भी बोल सकते हैं। इस पे हो रही है कच्ची एम्ब्रॉयडरी। आप देख सकते हैं बहुत ही इंट्रिकेट वर्क है। बहुत सदियों से ये काम कच्छ में होता आ रहा है। कच्ची एम्ब्रॉयडरी पूरी दुनिया में मशहूर है, पूरी दुनिया में उसके इंट्रिकेट वर्क के लिए जानी जाती है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे सारी लेयर्स अलग हैं और मशीन का इस्तेमाल इसमें बिल्कुल नहीं हुआ है। इस पर तो अभी काम चल रहा है, बट मैं आपको दिखाती हूँ जो बिल्कुल तैयार है। ये है कच्ची धड़की। अगर नज़दीकी से देखेंगे तो एक एक फ्लावर बहुत इंट्रिकेसी से लगाया हुआ है, बहुत छोटे छोटे स्टिचेस हैं और बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है। इस धड़की को आप एज ब्लैंकेट भी यूज़ कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मेरे हाथ में है तो महसूस हो रहा है कि हाँ गर्म है। और उसके अलावा आप इसको मैट की तरह भी बिछा सकते हैं। एक बार रेडी होने के बाद ये शहरों में जाके बेचा जाएगा, या फिर जब रण उत्सव शुरू होगा और टूरिस्ट आएंगे तो उस वक्त इसको एज बिजनेस सेल किया जाएगा। ये है गेटवे ऑफ रण रिजॉर्ट, जो कि बहुत ही खास है। पर क्यों, उसका रीज़न अभी मैं बताऊंगी आपको, बट उससे पहले आपको कुछ पिक्चर्स दिखाना चाहूँगी। और उससे भी पहले दिखाना चाहूँगी ये हॉल, जहाँ पे गुजराती ट्रेडिशंस और गुजराती आर्ट को लेकर बहुत ही प्यारी तरीके से इसको डेकोरेट किया गया है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो गुजराती प्रिंट जो भी हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग होती है वो यूज़ हुई है। वॉल पे मिरर वर्क है और साथ ही साथ पेन से कलरफुल डिज़ाइंस कर रखे हैं। तो जो ये गेटवे ऑफ रण रिजॉर्ट है, ये संभाला जाता है बाय द पीपल ऑफ धरोड़ो गांव। ये गांव बहुत ही ख़राब हालत में था और 1980 के आसपास यहाँ पे सिर्फ नमक ही नमक था और कुछ भी नहीं था। बिल्कुल भी हैबिटेबल सिचुएशन नहीं थी। कोई रह ले, कोई आराम से तो बहुत दूर की बात है, कोई रह ही ले वो भी बहुत मुश्किल होता था। तो पीएम मोदी ने, हम सभी जानते हैं, वो जब सीएम थे गुजरात के, उन्होंने रण को लेके हमेशा से काफ़ी ध्यान दिया है इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, इन टर्म्स ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। और धरोड़ो उन गाँव में से एक था। धरोड़ो के लोग यहाँ से जाने की सोचने लगे थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ना यहाँ काम का कोई ज़रिया है, ना रहने का कोई ज़रिया है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ चारों तरफ नमक ही नमक हुआ करता था। लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट के ऑप्शन नहीं थे। तब 2010 में ये रिजॉर्ट डेवलप किया गया और इस रिजॉर्ट की बागडोर दी गई धरोड़ो गांव के लोगों को। पीएम ने कहा कि ये रिजॉर्ट हमने बना दिया है सरकार ने, अब हम ये आपको रिजॉर्ट सौंप रहे हैं, आप ही इसकी देखभाल करिए, आप ही इसको संभालिए और यहाँ से जितनी भी कमाई हो
उसे धरोड़ों की डेवलपमेंट में, धरोड़ों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या फिर कोई भी इश्यूज आते हैं उसके लिए इस्तेमाल कीजिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ कुछ पिक्चर्स 2010 की, जबकि ये बनाया गया था और उस वक्त पीएम ने यहाँ पे विजिट किया था, इसको इनॉग्रेट किया था। फर्स्ट पिक्चर, उस टाइम पे इतनी आर्ट नहीं थी इसमें, बहुत प्लेन एंड सिंपल बनाया गया था। बाद में गांव के लोगों ने इसको बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग करके उसमें अपने ट्रेडिशंस डाल के मिरर वर्क की ज़रिए बहुत ही खूबसूरत इसको बना दिया। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे पीएम बैठे हुए हैं, उस टाइम पे गुजरात के सीएम वो आए। यहाँ पे काफ़ी सारे कल्चरल फेस्टिवल्स, ट्रेडिशंस, म्यूज़िक को ऑर्गेनाइज किया गया एंड फाइनली पीएम ने ये रिजॉर्ट हैंड ओवर कर दिया धरोड़ो गांव को। इस रिजॉर्ट की जो हट्स हैं, उसके जो कमरे हैं, उनको इस तरीके से बनाया गया है, इनफैक्ट ये पूरा गांव ही इस तरीके से बना हुआ है कि जो हट्स हैं वो लकड़ी, मिट्टी और बहुत ही सस्टेनेबल जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको यूज़ करके बनाया गया है, जिसकी वजह से होटल, ये जो रिजॉर्ट है, इसके रूम्स गर्मी में ठंडे रहते हैं और ठंडी में गर्म रहते हैं। जब रिजॉर्ट में मैनेजमेंट से बात हुई यहाँ की, तो उन्होंने बताया कि आज तक भले ही 0 डिग्री टेम्परेचर चला गया हो रण में, पर किसी भी गेस्ट ने हीटर नहीं मांगा है। और ये हट्स के और भी फ़ायदे हैं। अर्थक्वेक में ये हट गिरेगा नहीं, इसको बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। यहाँ का धरोड़ो का टूरिज़्म जो है बहुत ही सस्टेनेबल तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से प्लान किया गया है, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट को भी नुकसान नहीं होता है और उस लाइफस्टाइल को, जो सस्टेनेबल लाइफस्टाइल यहाँ के लोग जीते हैं, एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं और साथ ही साथ बहुत ही प्यार से प्रकृति के साथ रहते हैं, उसको बोला जाता है भूंगा लाइफस्टाइल या भंगा लाइफस्टाइल। ये लाइफस्टाइल यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है। तो अभी कुछ देर पहले मैं आपको बता रही थी कि 80s के टाइम पे यहाँ पे नमक था, कुछ नहीं हो पाता था। तो उसके बाद से पीएम ने तुरंत काम शुरू किया रण में और एज अ सीएम उन्होंने कच्छ का जो फेस्टिवल है, रण का जो फेस्टिवल है, कच्छ में जितनी चीज़ें हैं देखने वाली, उन पर काम करना शुरू किया। साथ ही साथ बहुत सी चीज़ें उन्हें समझ आई जो यहाँ पे हो सकती हैं एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से। बाहर किसी को जाने की ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने देखा रण है, वाइट है, तो हमारे पीएम तो आपदा को अवसर में बदल ही लेते हैं और उन्होंने बिल्कुल वही किया यहाँ रण ऑफ कच्छ में, धरोड़ो गांव में, रण सिटी ऑफ टेंट्स में। उन्होंने यहीं पे रण उत्सव शुरू किया, जिसकी वजह से हैंडीक्राफ्ट से लेकर कैमल राइड्स हो गई या फिर और भी कई सारी एक्टिविटीज़ जो यहाँ होती हैं, उसकी वजह से इकोनॉमी देश की भी बढ़ी, इकोनॉमी इस विलेज की भी बढ़ी और एम्प्लॉयमेंट का जो माध्यम है वो खुल गया। और इस वजह से विमेन के लिए बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि मोस्टली विमेन यहाँ पे जितनी हैं आज वो बिजनेस ओनर्स हैं। तो जब भी रण उत्सव की शुरुआत होगी, यहाँ पे सब लोग उसमें लग जाएंगे, एकजुट होकर उस फेस्टिवल को कामयाब बनाएंगे, जिसकी वाहवाही ऑफ कोर्स हर जगह की जाती है। और इसके अलावा यहाँ पे एस्ट्रोनॉमी टूरिज़्म भी होता है, एस्ट्रो टूरिज़्म भी हम बोल सकते हैं उसको, जिसमें जब यहाँ पे अंधेरा हो जाएगा, फुल मून पे रण बहुत खूबसूरत दिखता है। ऐसा दिखता है मानो आप खुद चांद पर चल रहे हों। और जिस दिन मून नहीं होता है, उस दिन बहुत ही साफ आप अपनी आंखों से मिल्की वे और स्टार गेजिंग यहाँ कर सकते हैं। इस तरह का टूरिज़्म है। इस तरह से पीएम ने 2005 से जब से रण को, कच्छ को डेवलप करना शुरू किया है, तब से वो दुनिया भर में मशहूर होता जा रहा है। जगह जगह से लोग यहाँ आते हैं रण उत्सव को एंजॉय करने के लिए, कच्छ की ब्यूटी देखने के लिए, रोड टू हेवन देखने के लिए और भी बहुत कुछ। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं सरपंच से धरोड़ो गांव के, देखते हैं गांव में क्या खास है और क्यों इसको यूएन से बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड मिला। मेरे साथ मौजूद है धरोड़ो गांव के सरपंच मियां हुसैन गुलबेग। उनसे पूछते हैं धरोड़ो की कहानी। धरोड़ो गांव इतना बड़ा सम्मान यूएन से मिला बेस्ट टूरिज्म विलेज का पूरे दुनिया में, किस तरह की फीलिंग थी, कैसा लगा, किस तरह से इस मुकाम पे पहुँचे कि गांव को इतना बड़ा अवार्ड मिला? मैम, हमें बहुत खुशी है, हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि इतना बड़ा अवार्ड UNW जो थे वर्ल्ड का बेस्ट टूरिज़्म का अवार्ड दिया।
तो इसके लिए भी हमें बहुत खुशी हुई। और हमारा गांव लास्ट है, आज धोरडो नंबर 1 पे है डेवलपमेंट में भी। उसमें अगर आप देखेंगे तो हर फैसिलिटी मेरे गांव में है, बैंक से लेके एटीएम से लेके हॉस्पिटल से लेके पानी से लेके लाइट से लेके सोलार से लेके लगभग 40 मुद्दा हॉस्पिटल है, हर घर में शौचालय है, बाथरूम है, रोजगारी है, सब कुछ है। तो हमें बहुत खुशी है कि ये हमारा गांव आज इस लेवल पे गया कि इसको सरकार ने अवार्ड भी दिया, यूएनडब्ल्यू ने भी अवार्ड दिया और पूरी दुनिया के टूरिस्ट यहाँ का वाइट रण देखने आते हैं। जो रण ऐसा था जिससे कभी हमको डर लगता था कि ये रण की वजह से हमारे को गांव छोड़ के जाना पड़ेगा, लेकिन ये पता तो नहीं था कि ये जो नमक है उसको हम मीठो बोलते हैं, मीठो मिठाई बन चुकेगा कि दुनिया यहाँ आएगी। तो आज हर जगह से यहाँ पे लोग आते हैं। नरेंद्र मोदी साहब का हम आभारी हैं, जिन्होंने ये पूरा शुरुआत 2005 से लेके आज तक इस रण को हाई लेवल पे पहुँचाया है। और हर जगह जहाँ भी कोई प्रोग्राम होता है तो रणोत्सव के साहब नाम भी लेते हैं, धोरडो का भी लेते हैं। तो इस वजह से हमारे गांव का बहुत मान शान बढ़ता जाता है और गांव का बहुत विकास हुआ है और गांव के लोग बहुत खुश हैं। और ये रण जो है ये तो पहले भी था, लेकिन आज ये रण अलग रूप ले चुका है, जिसकी वजह से पूरे कच्छ को मैं ऐसे मानता हूँ कि धोरडो नहीं, ऑल ओवर कच्छ को इससे फ़ायदा है, होटलेज वाले को फ़ायदा है, गाइड को है, जो भी। और दूसरा क्या हुआ, हमारा पुराना कल्चर जो ख़त्म हो रहा था, जैसे कैमल कार्ट है, ऊँट है, पुराना गाने वाले, ये सब जो चीज़ें हैं वापस जीवित होके फिर से शुरू हो गई है। इससे भी लोगों को रोज़गारी मिलता है। यहाँ पे एक वक्त ऐसा भी था जब आपको लगता था आपको गांव छोड़ के जाना पड़ेगा। उस वक्त की कहानी बताइए, किस तरह की परिस्थितियों से गुजरे, किस तरह से कभी सोचा था कि गांव वहाँ से यहाँ इस तरीके का इतनी फैसिलिटीज़ के साथ बनेगा। ऑफ कोर्स पीएम मोदी उस टाइम पे सीएम थे गुजरात के, तो उनका खास ध्यान था, पर क्या आपने कभी सोचा था कि उस वक्त से इस वक्त भी कभी देखने का मौका मिलेगा? बिल्कुल कभी नहीं सोचा था, ये हम सोच ही नहीं सकते थे, क्योंकि अभी जो ये काम हुआ है ये आपदा अवसर में बदली है। क्योंकि हमारे से पहले 3 गांव थे, वो हमारे जैसे एक मोटा बेटारा, लयवारा, उद्मा, ये 3 गांव ख़त्म हो चुके थे, नंबर हमारा था लाइन में। तो ये तो इतना बड़ा विकास होगा और इतना, क्योंकि डेवलपमेंट रोड आपने देखे यहाँ के, इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ से पहले लाइट नहीं आती थी, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी, रोड भी नहीं था, टेलीफोन एक्टिविटी भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो ये इतने समय में 15-20 साल में जो यहाँ का विकास हुआ है वो तो बहुत काबिल तारीफ़ है। और नरेंद्र मोदी साहब ने भी जब सीएम थे तब से लेके और आज भी हमारे जो गुजरात के सीएम है वो भी उसी लेवल पे चल के हर जितने सीएम आए उसके बाद उन्होंने भी यहाँ का डेवलपमेंट किया है। और गुजरात टूरिज़्म और केंद्र सरकार दोनों मिलके धोरडो को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे पहुँचा दिया। जब पीएम हमारे सीएम हुआ करते थे गुजरात के, तब किस तरह का उनका कंट्रीब्यूशन था, उनका विकास की तरफ उन्होंने जो कदम बढ़ाया धोरडो के लिए, उस वक्त क्या था और इस वक्त आज किस तरह का उनका कंट्रीब्यूशन रहा है? साथ ही साथ गुजरात के जो सीएम है उनका भी, बट पीएम की नज़र धोरडो पे हमेशा से रही है, तो उस वक्त में क्या थी और आज क्या है? मैं समझता हूँ कुछ फ़र्क नहीं हुआ है। जब सीएम थे तब भी धोरडो पे साहब की सीधी नज़र थी, आज पीएम है तो भी धोरडो पे सीधी नज़र है, क्योंकि धोरडो को भूलते नहीं है। वो एक ऐसी जो धोरडो की जगह है और उसका हर जगह कहीं भी साहब होते हैं वहाँ धोरडो का नाम लेते हैं और हमारे कच्छ का नाम लेते हैं, वाइट रण का। उसके लिए हम साहब के आभारी हैं कि आज तक इतनी बड़ी लेवल पे होने के बाद भी एक छोटा गांव उनको साहब भूले नहीं है और उनको याद करते हैं। और उनकी वजह से आज भी बहुत यहाँ के डेवलपमेंट हुआ। पिछले साल G20 की भी समिट यहाँ पे हुई, 20 कंट्री के लोग आए थे, उनको भी एड्रेस करने का मुझे मौका मिला। सरपंच को कहाँ मिलता है G20 जैसी का समिट को एड्रेस करने का? तो ये सब बड़ी बातें हैं जिसका हम कभी सोच भी नहीं सकते। एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगी, जब वो एज सीएम यहाँ आया करते थे और धोरडो की कंडीशन देखते थे कि काम के लिए कुछ नहीं है, बट यहीं पे मौजूद चीज़ों से उन्होंने ऐसे अवसर निकाले जिससे इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूशन और गांव जो है वो पूरी तरह एम्प्लॉय हो जाए। तो उस वक्त के सीएम को देख के कभी लगा था कि हाँ ये देश के पीएम बनेंगे कभी और देश को भी इसी तरीके से आगे लेके जाएंगे?
मैडम जब हमारे सीएम थे तब भी उनका रोब ऐसा ही था जैसे पीएम आ चुके हैं, क्योंकि उनका जब काम का विज़न था, एक उनको जो देखने का एक होता है ना, जैसे इस जगह का कैसे विकास होगा, कैसे डेवलपमेंट होगा, वो हर एक आदमी को, जैसे शायर को आप दो बोलें तो वो शायरी बनाते हैं, स्टोरी बनाने वाला स्टोरी, ऐसे हमारे पीएम साहब जहाँ से निकलते हैं उनको पता लग जाता है कि इस विस्तार का, इस एरिया का ऐसे डेवलपमेंट किया जाए। वो उनको कुदरती एक बख्शिश है। यहाँ पे एयरशिप भी आएगा, प्लेन भी उतरेगा, दुनिया भर से लोग आते हैं, उनके पास समय नहीं है लेकिन पैसा है। वो ऐसे ही कहते हैं कि हमको यहाँ आना है तो प्लेन की एक्टिविटी एयर की चाहिए, तो वो भी सरकार ने मंजूरी दे दिया है। अभी अगले 2-4 साल में वो भी बन जाएगा और अगले दिनों में कभी ये रण में से ट्रेन भी निकलेगी जो पूरा कच्छ को एक कवरेज देगी, जो पूरा कच्छ बीच में है। जैसे नारायण सरोवर, धौलावीरा से लेके नारायण सरोवर से वायोर, अरे पूरे कच्छ को कवर करेगी, लोग घूमेंगे। ये रोड टू हेवन जो धौलावीरा वाला है, ये भी पहले नहीं था। तो हमको धौलावीरा जाना होता था तो हमको 350 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। आज ओनली 80 किलोमीटर दौड़ो से 1 घंटे का, 1-1.25 घंटे का रास्ता है। तो ये भी हमको नरेंद्र मोदी साहब को जब हमने बोला तो फटाफट इसका काम शुरू करवाया। आज पूरी दुनिया में रोड टू हेवन के नाम से ये रोड मशहूर है और टूरिस्ट को बहुत आनंद होता है। 20 किलोमीटर वाइट रण के बीच से वो निकलते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है। तो ये सब काम पुराने 50 सालों से पेंडिंग थे, वो सब काम हमारे सब साहब ने पूरे करके दिखाए, उसके लिए हम उनके आभारी हैं। धरोड़ो गांव के बारे में तो मैंने आपको बताया ही था। धरोड़ो गांव से बस थोड़ा ही पहले रण में जो उत्सव लगता है उसका गेट था, तो उस गेट को पार करके इस खूबसूरत सी सड़क से, जहाँ पे दोनों तरफ फिलहाल आपको पानी दिख रहा है पर ये वाइट रण होता है, मॉनसून की वजह से यहाँ पे पानी इकट्ठा हो गया है। मैं आ गई हूँ धरोड़ो में टेंट सिटी के वॉच टावर में, जहाँ पे नज़ारा इतना खूबसूरत है कि यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता। वाकई ये बात सच है कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। यहाँ पे लग तो रहा है जैसे समुद्र किनारे हूँ, पर है ये वाइट रण। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि वाइट रण नहीं देख पा रही हूँ, पर ज़रूर आऊँगी आप लोगों को वाइट रण विज़िट कराने के लिए, वाइट रण का वर्चुअल टूर देने के लिए। वो तो खैर बात की बात है। धरोड़ो से काफ़ी इंस्पायर हुई हूँ मैं। इतनी डेवलपमेंट ऐसा ही होता है जब सरकार और लोग मिलकर देश के विकास में लगते हैं, तो विकास कुछ इसी तरह दिखाई देता है और देश बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। धरोड़ो की कहानी आपने सुन ली, मौका लगे तो ज़रूर आएँ इस गाँव को अपने आप एक्सपीरियंस करना, और लोग बहुत वेलकमिंग है। Stay tuned with MyGov for more updates and insights.